अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। आज ये जितनी हमारी डिस्कशन हुई है ये दिस इज ऑल अबाउट जेम्स एंड ज्वेलरी है। तो मैं इसके अंदर एक एलिमेंट लेके आ रहा हूँ विच इज़ क्रिस्टल। और कई दफ़ा ये होता है कि आप जो लिंकेजेस है ना, मतलब ठीक है हमारे पास जेम्स हैं लेकिन हमारे पास अगली लिंकेजेस नहीं है, या हमने क्रिएट नहीं की, या वी डिड नॉट हैव द इनिशिएटिव टू डू दैट है। तो वही वंस अगेन के तालीम याफ्ता आदमी इसमें नहीं आया, तो जो गैर तालीम याफ्ता थे वो अपना जैसे वाया बटिंडा कहते हैं वो बिजनेस करते रहे। ये जो स्टोरी मैं आपको बताने लगा हूँ ये इट्स ए स्टोरी ऑफ मोटिवेशन, इनोवेशन एंड ब्रिंगिंग नॉलेज, हार्ड वर्क एंड कंसिस्टेंसी। बहुत दफ़ा ये होता है कि एक बिज़नेस आप करते हैं तो कुछ देर के बाद क्या नहीं यार इसमें कुछ नहीं रखा हुआ, मैं कुछ और करता हूँ। तो इफ़ यू डोंट स्टिक इट थ्रू तो वो जो उसमें से आपको फ्रूट मिलना था वो भी नहीं मिलता। तो ये स्टोरी है। आपने सफ़र करते वक्त सवारोव्स्की का नाम डेफिनेटली सुना होगा। हर हमारी बड़ी एयरपोर्ट पे सवारोव्स्की के स्टैंड्स हैं। तो इस बंदे ने क्या किया, ही वॉज बॉर्न इन ए स्मॉल टाउन इन बुल्गारिया, और 1895 में जहाँ के उस गांव में बिजली भी नहीं थी, तो वहाँ पे इसने काम स्टार्ट किया और देखा कि और भी उस गांव में कुछ लोग ऐसे ही काम कर रहे थे। तो जो भी ये काम करता था तो दैट यूज्ड टू गेट कॉपीड बाय समबडी एल्स। फिर उसने कोई अपनी मशीन बनाई जेम पॉलिशिंग के लिए। जब वो मशीन बनाई तो उसको कॉपी करने वाले भी लोग थे लेकिन बिजली नहीं थी, तो वो पैडल से इतना चला नहीं सकता था। तो ही शिफ्टेड टू अनदर दिस थिंग। अब ये सवारोव्स्की की सारी स्टोरी है कि इसने जेम्स के साथ डील नहीं किया, लेकिन इसने क्या किया कि इट इज थ्रू हिज इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इसने एक दुनिया का एक हिस्सा कहते हैं फतह कर लिया। यू नो ये जो इस किस्म के लोग हैं दे आर कॉन्करर्स, दे कॉन्कर द वर्ल्ड थ्रू इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा, किसी ने इसको नहीं पूछा जिंदगी में कि यार तुम्हारी डिग्री कौन सी है या तुम अमीर आदमी के बच्चे हो, नहीं हो, कुछ नहीं, ये गांव का एक लड़का है सिर्फ है। और फिर ये ऑस्ट्रिया में एक जगह थी वहाँ ये शिफ्ट कर गया वहाँ पे। तो अपनी मशीन भी बनाई, उसको पॉलिश करना भी किया और शिफ्ट किया ऐसी जगह पे जहाँ उस ज़माने में 1800 में जहाँ बिजली अवेलेबल थी। बिजली कॉमनली यूरोप में भी नहीं अवेलेबल थी। जो यूरोप आप लोग आज देखते हैं, मेरे बचपन का भी यूरोप वो वाला नहीं था। उस वक्त यूरोप में भी वही हार्डशिप्स थी। मैंने अपनी उम्र के लोगों को वहाँ पूछा कि आप मेरी उम्र में जब थे तो आप क्या करते थे, तो मैं आई उससे कि मेरी ज़िंदगी उनसे बेहतर थी। ये यूरोप जो आप जिसको चकाचौंध इसकी देखते हैं ये नया यूरोप है, इस वक्त का यूरोप है। तो इससे पहले ये सारे गाँव के माहौल भी थे, ऐसे ही थे। तो ये उस हालात में से ये निकला। और व्हाट ही हैज डन इज कि इसने जो लग्जरी को तो डेमोक्रेटाइज कर दिया। व्हाट इज डेमोक्रेटाइज के कॉमन आदमी जो है, somebody who is not so rich, he is able to also afford good fashion है। अच्छा, जो जेम्स कितने लोग पहन सकते हैं, लेकिन जो सवारोव्स्की ने काम कर दिया वो ये था कि people could afford this thing। और ये दिस इज द बर्थ ऑफ द कंपनी जो मैंने पार्टली अभी आपको बता दिया है। और फिर जो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं कि इट गोज बियॉन्ड सेलिंग जेम्स या क्रिस्टल, इट गोज बियॉन्ड कि उसने अपना लोगो कैसा बनाया। इस लोगो की बहुत बड़ी एक उसके अंदर जैसे कहते कंट्रीब्यूशन है टू व्हाट ही डिड इन द रेस्ट ऑफ द थिंग। तो ये शुरू में ये जो स्वान वाला जो है ये किया, और उसके बाद क्रिस्टल मेकिंग अपनी स्टार्ट की।
और क्रिस्टल मेकिंग अलहदा एक चीज़ है जिसकी तरफ के हमारे लोग जाते नहीं हैं। क्रिस्टल मेकिंग में भी इतना पैसा है कि वो चरस और अफीम में नहीं है। और मैंने ये फैक्ट्री देखी हैं जापान में, और ये बट इट गोज डाउन टू डूइंग, इट्स दैट डू हाउ है जी। और उधर भी किसी ने नहीं पूछना कि आपका डिग्री कौन सी है, उन्होंने पूछना कि तुम्हें ये बनाना आता है नहीं आता। लेकिन ही स्टार्टेड जैसे उसने अपना क्रिस्टल, क्योंकि जैसे आप इससे खेलते हैं ना क्रिस्टल के साथ, तो देन यू नो कि मैंने इसके अंदर कौन सा सॉल्ट डालूंगा तो उसमें से कलर कौन सा निकलना है जी, उसके अंदर उसकी प्लाइबिलिटी कैसी है। देयर आर मैनी थिंग्स दैट गो इनटू इट। तो उसने 1913 में अपनी फैक्ट्री वहाँ लगाई। तो ये जो कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स है ना, जो चीज़ मैं आप लोगों की तवज्जो में लेके आ रहा हूँ वो ये है कि दिस इज ए कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। यू माइट हैव रूबीज एंड एमरल्ड्स, बाकी के फैक्टर्स की अगर आपके पास कम्बिनेशन नहीं है तो यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, विच यू आर नॉट गोइंग एट दिस मोमेंट। सो दिस इज द थिंग टू लुक एट। अगला काम उसने क्या किया कि उसने देखा कि जो ये ऑर्नामेंटल मार्केट है उससे ही वेंट बियॉन्ड दैट। और वो क्या किया कि ये जैसे जो किटन क्रिस्टल है ये जैसे जस्ट सिंबॉलिक के उसने इसकी एक चीज़ बनाई, लेकिन देन ही वेंट ऑन ताकि पीपल हु डोंट वांट टू वेयर ऑर्नामेंट्स they might have an ornamental thing sitting on their table or somewhere or the other। तो उसके साथ उसने उसकी एक प्रोडक्ट रेंज बना दी, और वो प्रोडक्ट रेंज जो थी वो उसको फिर इट टुक हिम टू कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज़। फिर उसने क्या किया कि अच्छे डिज़ाइनर्स को कहा कि तुम भी कोई बना के ले आओ चीज़। इफ़ द डिज़ाइनर वॉज एबल टू डिज़ाइन इट, ही वॉज एबल टू मेक इट एंड ब्रिंग इट टू द मार्केट। सो दैट इज द नेक्स्ट थिंग कि उसने जो कोलैबोरेशन थी ना, इट वाज टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, कोलैबोरेशन। सो दैट्स द नेक्स्ट जो क्वेश्चन या जो कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स है दैट कम्स फ्रॉम देयर कि उसने कोलैबोरेशन की और ही स्ट्रेंथन्ड इमोशनल कनेक्शंस है। वो जो चीज़ थी वो जैसे वो किटन है, वो आपके व्हेन यू लुक एट इट गिव्स यू सर्टेन इमोशंस। इस किस्म की उन्होंने और काफ़ी चीज़ें बनाई और वो डिज़ाइनर्स के साथ मिल के बनाई। और फिर साथ साथ ये देखा कि मार्केट ट्रेंड्स किधर को जा रहे हैं। मार्केट ट्रेंड्स के साथ, क्योंकि ही वॉज कनेक्टेड टू द मार्केट थ्रू सो मेनी डिज़ाइनर्स कि वो मार्केट ट्रेंड्स डिज़ाइनर लेके आ रहे थे, उसको कर रहे थे। और साथ फिर जो थी ना एनहांस्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, इस पर मैं आगे बात करता हूँ। वो जो एनहांस्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज थी, ये आपके नेकलेस की तरह है। अच्छा, वो एनहांस्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या थी कि उन्होंने फिल्म मेकर्स के साथ, प्रोड्यूसर्स के साथ किया। अब फिल्म में अगर आप कोई ऑर्नामेंट दिखा रहे हैं, कितने आप जेम्स और ज्वेलरी कितनी दिखा सकते हैं एक्सपेंसिव किस्म की। सो हियर वाज लो कॉस्ट ज्वेलरी और वो फिल्म में आई, और ये बड़ी एक मशहूर फिल्म थी हॉलीवुड की। दिस वाज द फर्स्ट वन जब कि सवारोव्स्की को एंट्री हुई, लेकिन बट दैट स्टार्टेड ट्रेंड। तो उनकी फिर काफ़ी इनकी फिल्मों में वो ये चीज़ें आई, ये इस किस्म के जेम्स और चीज़ें, ये दीज आर ऑल फेमस मूवीज़ जिसमें फिर इनके जेम्स यूज़ होने शुरू हुए। सॉरी, इसके क्रिस्टल इनका यूज़ होना शुरू हुआ, और उसके बाद ये एक ट्रेंड सेट भी हो गया। और सवारोव्स्की गॉट टू नो जब ये लोग कर रहे थे तो साथ दे वर इम्पैक्टिंग फैशन ऑल्सो, क्योंकि एक ऐसे सर्किट में वो लोग निकल गए कि उस सर्किट में देयर वर डिज़ाइनर्स, फैशन डिज़ाइनर्स, ऑर्नामेंट डिज़ाइनर्स, फिल्म मेकर्स एंड पीपल हु वांटेड टू इम्पैक्ट कल्चर। तो ये जो लूज किस्म का ये ड्रेस है, और उस ज़माने में ख़वातीन का ड्रेस लंबा होता था, तो ये फॉर द फर्स्ट टाइम इसको फ्लैपर ड्रेस कहते थे। तो दे इम्पैक्टेड दिस थिंग। तो ये ड्रेस है और उसके साथ ये वाला नेकलेस है, तो दे वेंट इनटू दिस थिंग। सो वो किस
ये then it gets down to डिज़ाइन वर्क और उसके अंदर फिर अगला काम इन्होंने क्या किया कि ये क्रिश्चियन डियोर आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये इनके साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया किस टाइम पे 1956 में है, और उनके साथ मिलके जब वो अपने डिज़ाइंस के लिए आए तो वन ऑफ द थिंग जो उनको मेंशन किया कि व्हाई कांट यू गेट लाइट्स कमिंग आउट ऑफ इट। तो ये जो नॉर्दर्न लाइट्स हैं ऑरोरा बोरियलिस जिसे कहते हैं, तो दे सेड कि अच्छा ये हाउ कैन वी डू दिस। सो देयर इज अनदर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी विच कम्स इन, और वो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वाज टू क्रिएट ए क्रिस्टल। उसके अंदर आप कैसे सॉल्ट्स डालते हैं, क्या करते हैं, उसकी पॉलिशिंग कैसी करते हैं, उसके ऊपर कोई लेयर्स हैं, कोई लेकरिंग के हैं, वो व्हेन यू डू दैट यू गेट दी लाइट इफेक्ट्स, और इसका नाम ही उन्होंने रख लिया ऑरोरा बोरियलिस इफेक्ट। और उसके साथ फिर इन्होंने ज्वेलरी भी बनाई और ऑर्नामेंटल जो डेकोरेशन पीसेस भी बनाए, एंड दैट गॉट them to another level of marketing. So they continue to diversify and expand, और ये जो collectible miniatures थे, जो कि सबसे पहले आपने वो किटन देखा है, then they went into these collectible, लोग कहते हैं जी मेरे पास Swarovski के इतने pieces हैं, so वो जो होता है ना, क्या उसे कहते हैं, स्नॉब इफेक्ट, whatever you want to call it, तो वो it was pandering to that side of sentiment, so they went into this. Then फिर उन्होंने अपनी फैशन शॉप बनाई, फैशन शॉप एटिलियर सवारोव्स्की। ये जो फैशन शॉप है, इसमें जो बंदा गुची वाला है वो कहता है मैं ग्लासेस बना रहा हूँ, तो उसकी ग्लासेस के ऊपर इनका वो लगा हुआ है, क्रिस्टल लगा हुआ है, अच्छा, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, वॉचेस, वो दूसरा तीसरा सब चीज़ों में सवारोव्स्की स्टार्टेड पेनिट्रेटिंग इनटू ये, जैसे आप लोग कहते हैं डेरिवेटिव मार्केट, दिस वाज देयर डेरिवेटिव फ्रॉम दिस थिंग, क्योंकि बेसिक चीज़ थी उनके पास, दे न्यू हाउ टू मेक इट, और लेकिन साथ फिर कोलैबोरेशन एक लेवल की, दूसरी लेवल की, तीसरी लेवल की, सो दैट इज वेयर द कंपनी कंटिन्यू टू बिकम प्रॉस्परस। और उन्होंने दुनिया में फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम से, आप किसी एयरपोर्ट पे चले जाएं उनका बहुत बड़ा स्टैंड होता है, तो इट हैज, ये जो अबू धाबी की जो फेमस मस्जिद है, देयर आर मिलियंस ऑफ क्रिस्टल पीसेज इन इस मस्जिद में। अगर आप लोग गए हों तो आपको देखेंगे उनके पिलर्स के साथ भी वो लगे हुए हैं। देयर आर मैनी प्लेसेस जहाँ पे आपको वो सारे के सारी मस्जिद सारी एडोर्न्ड है विद क्रिस्टल, तो दे ऑल कमिंग फ्रॉम सवारोव्स्की। तो कहने का मतलब कि इट डिड नॉट ओनली गो इनटू फैशन, इट वेंट इनटू आर्किटेक्चर है। सो जिस वक्त आपकी ऐसी माइंड ओपनिंग होती है ना, है, और वो आप उस सर्किट में चले जाते हैं, तो इट गोज बियॉन्ड के आपके पास रूबी है या नहीं है, इट इज उसके जो अगले स्टेप्स हैं ना, देयर इज ए लॉट ऑफ अदर स्टेप्स जो कि अगर बंदा लेके चले तो बगैर रूबी के भी ये सवारोव्स्की बन सकता है। सो दीज आर द लेसन्स लेडीज एंड जेंटलमैन फ्रॉम हिज स्टोरी, इंपॉर्टेंस ऑफ इनोवेशन एंड अडेप्टेबिलिटी, विजन एंड परसिवियरेंस। ये जो बिजनेस है ये कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है, दिस इज ए लाइफ वर्क, एंड यू व्हेन यू कम इनटू इट, फिर आप कहते हैं कि अच्छा यही मेरी जिंदगी मौत है, तो फिर दैट इज ओनली व्हेन इट हैपेंस। फिर विजन एंड परसिवियरेंस, और तो ये की टेक अवेज हैं जो कि आप इसको देख सकते हैं कि यू आइडेंटिफाई योर पैशन, देन यू टर्न इट इनटू ए बिजनेस आइडिया, एंड देन यू एम्ब्रेस द चैलेंजेस वन एट ए टाइम। जैसे अपॉर्चुनिटीज आती जाती हैं, साथ साथ आपके पास चैलेंजेस भी आते जाते हैं। तो these are the takeaways, and your journey can be as magnificent as Swarovski, maybe even better, क्योंकि अगर आप जेम्स के साथ डील कर रहे हैं, तो you have to create the future, you see. Thank you very much.